सुर था। आज राम कहते हुए, राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने सज्जनों अपने प्राण त्याग दिए। जिए तो राम के लिए। महाराज दशरथ ने हमको ये शिक्षा दी है प्यारे हो, जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। बेटा कैसा होना चाहिए? बेटा कैसा होना चाहिए? राम जैसा। मित्र कैसा होना चाहिए? राम जैसा। पति कैसा होना चाहिए? राम जैसा। और राजा कैसा होना चाहिए? राम जैसा। और सज्जनों, इस संसार में सबसे प्रेम कैसा होना चाहिए? राम जैसा। राम सबसे प्रेम करते थे। राम ने यही सिखाया कि सबसे प्रेम करो, सब में सिया राम के दर्शन करो। प्रेम है तो सब कुछ है। उन्हें प्यारे हो, संसार में कुछ नहीं है। कहते हैं ना, जहाँ गरीबी होती है, जहाँ परेशानी होती है, वहीं ज्यादा कलेश होता है। राम जी के राज्य में कोई कमी थी? महाराज दशरथ के यहाँ कोई कमी थी? लेकिन फिर भी कितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। महाराज दशरथ के प्राण निकल गए। समाचार मिला भरत जी आए हैं, अपनी माँ से उल्टे सूधे शब्द कहे हैं। पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया की है, सभा लगी है। केवल एक ही बात कही है कि जब तक मैं राम जी को वापस नहीं ले आऊंगा, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जलन न जाए। मेरे अंदर जो जलन हो रही है, जब तक मैं राम के दर्शन ना करूंगा, जब तक वो जलन मेरी शांत ना होगी। और आज चित्रकूट के लिए भरत जी चल दिए हैं। और जाकर के सज्जनों, आज राम और भरत की आपस में मिलन हुआ है। भरत जी हाथ जोड़ के लगे, भैया आप चलो, आप राजगद्दी पर बैठो। जाकर के वन के, भैया नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी का आदेश था 14 वर्ष में वन में रहूं। मैं पिता की आज्ञा का, जिस पिता ने अपने वचन पूरा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, क्या मैं पिताजी के वचन को भूल जाऊं? भैया मैं कैसे रहूंगा? तू ले जा खड़ामू भरत भैया। भरत जी को खड़ामू दे दिए। और आज राम जी चल दिए आगे। और राम जी कहां पहुंचे? पंचवटी। पंचवटी पे पहुंचे। वहां कौन आ गई? सूपनखा। सूपनखा, सूपनखा किसे कहते हैं? सूपनखा, जिसके नाखून, पहले बड़ा फैशन चला था, अब तो खैर डाउन हो गया। मैंने देखा था इतने लंबे लंबे नाखून बढ़ा के रखती थी हमारी माता बहन। जिसके नख बड़े हों, सूपनखा, उसके नख बड़े हों, उसी को सूपनखा कहा जाता है। सूपनखा की नाक कट गई और सीता जी का हरण हो गया। हनुमान जी गए, लंका को जला करके आ गए। राम जी गए, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा, रावण को भी मार दिया। और आज लंका पर विजय प्राप्त करके मेरे राम जी आ रहे हैं। चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहे सब कोई। राम जी आ गए अयोध्या में। और राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम जी राजगद्दी पर बैठे हैं। और आज सज्जनों 11,000 वर्ष पर्यंता और राज कीन श्री लक्ष्मी कंता। फिर बैकुंठ पधारे राम और पतित पावन सीता राम। एक बार सभी हाथ जोड़ेंगे। भैया ये राम कथा है, ये कोई 1 घंटा को विषय ना है। भागवत तो 7 दिन में पूरी है जाए, राम कथा को 9 देना चाहिए। जो मैंने आपको 1 घंटा में सुना दी है सबरी राम कथा है ना। मेरी हिम्मत है 1 घंटा में सबरी रामायण पूरी करिए। हाथ जोड़िए, बोलिए आदौ राम तपोवनाद गवनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेई हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतम श्री रामायण। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सज्जनों, रामायण में कुछ ऐसी मार्मिक
कुछ कथाएं, कुछ ऐसा सुंदर शब्द आए, उनको यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा कल्याण हो जाए। सीता जी का हरण क्यों हुआ बताइए? सीता जी का हरण क्यों हुआ? क्यों सीता जी ने पहली बार जीवन में पहली बार सीता जी ने अपने पति को आदेश दिया था क्या कि हे राघव, ये जो सोने का हिरण है ना, इसकी मृगशाला मुझे ला करके दे दो। सीता जी ने जीवन में कभी आदेश नहीं किया था राम को, केवल आज्ञा कहती थी, महाराज मुझे आप आदेश करो। लेकिन यहाँ स्वयं आदेश कर रही हैं जानकी जी, राम जाओ और इस मृग की चर्म मुझे लेके आओ। राम जी मन में सोचने लगे कि कहीं ऐसा हो सकता है, राम जी ने सोचा कहीं ऐसा हो सकता कि सोने का मृग होए। राम जी ने सोचा ये आश्चर्य की बात है कि संसार में सोने का हिरण मारीच बन गया था। कहीं ऐसा होए, कहीं ऐसा हो सकता कि सोने का मृग होए। पर मेरे प्यारे होनी तो होकर रहे, जाए मेट सके ना होए। राम जी समझ गए कि आज सीता मुझे आदेश कर रही है, कुछ ना कुछ लीला होने वाली है। और वही हुआ, राम जी गए, इधर सीता का हरण हो गया। एक बात। दूसरी बात, रामचरितमानस कहता है कि तुम रामचरितमानस का पाठ करो। यदि तुम रामायण का पाठ करोगे ना तो प्यारे आपको किस प्रकार हमको जीवन में चलना है, भाई भाई का कैसा प्रेम है, पति पत्नी का कैसा प्रेम है, सास ससुर का अपनी बहू बेटियों के प्रति कैसा प्रेम है, ये सब आपको आ जाएगा। क्यों? एक बार हमारे कोई संत जी रामायण पढ़ रहे थे, रामायण का गुटका लेकर के रेलवे स्टेशन पे पढ़ रहे थे। तो उसी समय वहां पर दो जोड़ा आए, मियां बीवी थी, नई शादी हुई दोनों की। और क्या कहने लगे, देखो कैसे ढोंगी बाबा हैं, जहाँ कहीं इनको जगह मिली वहीं रामायण खोल के बैठ जाते हैं, दुनिया को ढोंग बनाते हैं, दुनिया को पागल बनाते हैं। ढोंगी बाबा हैं। बाबा चुप रहे, कुछ ना बोले। इतने में ट्रेन आ गई, इतने में ट्रेन आ गई और ट्रेन में बाबा भी बैठ गए और वो भी बैठ गए। अब जैसी ट्रेन चली तो जोर जोर से चिल्ला रहा है वो युवक। क्या कह रहा है, अरे भाई ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। बाबा ने पूछी क्या हुआ? अरे बाबा चुप करो, क्या हुआ? अरे मेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पे रह गई, मेरी पत्नी स्टेशन पे रह गई, ट्रेन को जल्दी रोको। वन बेटा ट्रेन नहीं रुकेगी। अब क्यों? कि तू कह रहा था ना कि ढोंगी बाबाएं ढोंग फैलाते हैं, मैं यही पढ़ रहा था रामायण में। यदि तूने रामायण पढ़ी होती तो आज तेरी पत्नी स्टेशन पर नहीं रहती। क्यों? कि जहां जहां राम गए हैं वहां पर चौपाई आई है क्या कि सीए चढ़ाए चढ़े रघुराई। राम ने कहीं भी यात्रा की, पहले माँ जानकी को रथ में बैठाया, पहले माँ जानकी को विमान में बैठाया, पहले माँ जानकी को नाव में बैठाया, तब बाद में राम जी स्वयं बैठे। बेटा तू रामायण पढ़ लेता ना तो तेरी पत्नी स्टेशन में नहीं रहती। इसलिए प्यारे हो रामायण पढ़ो, अपने घर में ज्यादा ना है 11 चौपाई तो रोज पढ़े करो। मेरी माताओं बहनों, आप देखना आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब सज्जनों यहाँ पर राम कथा को हम विश्राम देंगे और चलेंगे उस तरफ। किस तरफ? ये सजावट किस लिए की है? ये पीले पीले कपड़े क्यों पहने हैं? कन्हैया के लिए हैं? किसका इंतजार है भैया लखन? अरे जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आओ आओ कन्हैया का जन्म हुआ है, हरे कन्हैया का जन्म हुआ है, आओ कन्हैया का जन्म हुआ है, यार कन्हैया का जन्म हुआ है। जिसका हमें इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आओ कन्हैया का जन्म हुआ है, हरे कन्हैया का जन्म आओ कन्हैया का जन्म
हुआ है, प्यारे कन्हैया का जन्म हुआ है। बोले गोविंद भगवान की जय। सज्जनों, मथुरापुरी है और मथुरा के राजा कौन है? मथुरा के राजा कौन है? मथुरा के राजा कंस हैं। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज हैं। और उग्रसेन जी महाराज को ताको सुबन कंस अत पापी, उनका पुत्र है कंस बड़ा पापी प्रतापी। और बाकी एक चचेरी बहन है जाको नाम है का देवकी। देवकी का विवाह कर दिया वसुदेव जी के साथ में। अपनी बहन को रथ में बैठा करके और बहन को पहुंचाने जा रहा है और इसका मन खुशियों से छा रहा है, बड़ा खुश है। लेकिन इसकी खुशी देवताओं को मंजूर नहीं। ये बेचारों खुश है लेकिन देवताओं में खलबली मच गई और देवताओं ने आकाश से आकाशवाणी कर दी, क्या राजा कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है और इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है। ओहो, कंस ने सोचा ये क्या हुआ? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से और मेरे घर को आग लग रही है घर के ही चिराग से। जिसे मैं हार समझा था, बहन देवकी को मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, और वो ही काली नागिन बन बैठी मुझे ही काट खाने को। मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन बाहर पकड़, रथ से नीचे उतर और धड़ाम से पकड़ और धड़ाम से। भाई देखो, कथा के ये सूत्र हैं। हमारे पूज्य गुरुजी महाराज बताते हैं कथा के कुछ सूत्र होते हैं। क्या? सड़ाक, पड़ाक और भाई कोई चीज फेंक के मारी तो आवाज तो आनी चाहिए। तो मेरा बच्चा एक बार मेरे ढोलक वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजा दे। यही तो कथा है। व्यासी कथा कहने आकाशवाणी है गई और कंस ने कह दई कि पूतना को मारेंगे, और देवकी के बाल पकड़े, वो पकड़ के धरती पे डाल दई। आधे श्रोता सोते रहेंगे कथा में, फिर व्यासी खर्राटे मान जब तक धड़ाक पड़ाक सड़क ना हो जब तक आवाज पकड़ा बालों को, धड़ाक से दे मारा, तलवार निकाली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने कहा महाराज क्यों मारो जाए? अरे सब सुत जाके राजा मोसों लीजे, पर जीव दान तुम जाकू दीजिए। महाराज आकाशवाणी ने यही तो कहा है कि इसका जो पुत्र होगा वो आपका काल है, देवकी तो आपको काल ना है, इसको क्यों मारते हो? जितनी भी संतान होंगी मैं आपको ला के दूंगा, मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ। अच्छा डालो कारागार में, दोनों कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हो गया, पहला पुत्र हुआ देवकी जी पे, और लेकर के वसुदेव जी आगे ले महाराज अपने वचन के अनुसार हम लेकर के आ गए। कंस ने देखा छोटा सा बच्चा, जैसी मेरी उंगली ना ऐसे तो बेचारे के वक्त पाँव में छोटो सा बच्चा। अब जेल खाने में बहन जी को कुछ खाए पीने को मिलो ना, का करे बेचारी छोटो सा बच्चा भय हुए। कंस महाराज ने देखा यार ये तो मेरा काल नहीं हो सकता, ये छोटा सा मुझे क्या मारेगा? बहन ले इसको वापस ले जा, इसको बोनबीटा का दूध पिला, तू खुश रख। लेके चले गए। वसुदेव देव की बड़े खुश हैं। सज्जनों वसुदेव देव की बड़े खुश हैं, लेकिन वो देवता फिर दुखी है, लग गए। देवता गए नारद जी के पास के नारद जी जल्दी जाओ, कंस का कर रहे हो? अरे जा कंस के हृदय में दया आ गई तो मेरे भगवान को अवतार कैसे होएगो? आ गए नारद जी। नारायण नारायण नारायण। नारद जी कौन है आपको पता है? कंस के गुरु है। गुरु जी आओ आओ, गुरु जी बैठो। और सुना बेटा क्या क्या किया है? कि गुरुजी देखो आपके आशीर्वाद से मैंने जीवन में बहुत तरक्की की है। कि बता बेटा? कि देखो गुरुजी मैंने जब आपके पास से आया ना तो मैंने सबसे पहले अपनी बहन देवकी का विवाह किया वसुदेव के साथ में। बेटा ये तो बहुत अच्छा किया। अच्छा लेकिन गुरुजी जब मैं अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था ना, उसी समय आकाश से आकाशवाणी हो गई
कि कंस इस देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है। तो मैंने देवकी और वसुदेव को गुरुजी कारागार में डाल दिया। बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा किया, कारागार में डाल दिया, बहुत अच्छा किया। ठीक। फिर गुरुजी बीच में मेरे पिताजी भी आ गए, फिर मैंने पिताजी को भी जेल खाने में डाल दिया। बेटा ये तो तूने और अच्छा किया। नारद जी कह रहे बेटा ये तो तूने और अच्छा किया। फिर क्या हुआ? फिर गुरुजी क्या हुआ, 1 साल बाद मेरी बहन देवकी पे एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। बन गई तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। कि गुरुजी सुनो तो सही, वो बच्चा हुआ ना, मैंने उस बच्चे को वापस कर दिया कि बेटा यही बेकार कर दिया तू, इस जगह पे तूने गलत कर दिया, उस बच्चे को वापस नहीं करना चाहिए था। क्यों गुरुजी? अरे मेरा काल तो 8वां है, वो पहला था। अरे पागल तू यही तो नहीं जानता। अरे जो वो प्रथम ही आयो होई और देवचरित जाने नहीं कोई, जो वो कहीं वो पहले ही आ गया हो, तुझे क्या पता? क्योंकि तू देवताओं की पढ़ाई नहीं समझता, ये उल्टी पढ़ाई चलती है इनकी। अष्टकमल बनवा दिए यूं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 1 2 3 4 5 6 ये 8 और ये 8 और ये 8 और ये 8, सभी 8 हैं और सभी 1 हैं। क्या करूं? सब नंबर आज बुलाया और धड़ाक से फेंक। 1 2 3 4 5 6 संतानों को मरवा दिया। अब 7वें में कौन है बताओ? देवकी मैया घबरा रही है कि 7वें बच्चे को मैं अपने गर्भ में नहीं रखूंगी। क्यों? कौन है 7वें में? श्याम। शेषनाग भगवान कह रहे कि श्याम के बच्चे को तो श्याम की माँ के पास ही भेजो। कौन है? रोहिणी जी हैं? रोहिणी जी जो नंदराय जी के यहाँ रहती हैं, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, ट्रांसफर कर दिया। जाओ उधर जाओ। और इधर खबर भिजवा दी महाराज, 7वां बच्चा तो पेट में खत्म हो गया। कंस ने सोचा बाहर आता तो भी उसको मरना ही पड़ता। खत्म। आज मेरे प्यारे सज्जनों 8वें की बारी है और राजा कंस की पूरी तैयारी है, और आपकी भी सब तैयारी है। वैसे तो सब तैयारी है महाराज, हैं? हाँ ये इशारा हमारा समझ जाओ। 8वें की बारी है और सब तैयारी है। आज राजा कंस की पूरी तैयारी है। पहले 10,000 पहरेदार, 4,000 और बढ़ा 14,000 सेना खड़ी कर दी कि निकल नहीं जाए मेरा शत्रु कहीं पर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ? और जैसे भगवान ने रात को ठीक अष्टमी तिथि को रात के 12 बजे और कंस के कारागार में भगवान प्रकट हो गए। और ये कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और भगवान प्रकट हुए सज्जनों और कहा, हे पिताजी आप हमें गोकुल पहुंचा दो। कैसे पहुंचाऊं? हाथन में हथकड़ी लग रही है और पावन में बेड़ी लग रही है। पावन में बेड़ी लग रही है कि मोते जब तुम छिपोगे ना तो हाथन की हथकड़ी खुल जाएंगी, पावन की बेड़ी खुल जाएंगी और आप मुझे गोकुल पहुंचा देना। जैसी स्पर्श करे हुए और स्पर्श करते ही हाथन की हथकड़ी खुल गई, पावन की बेड़ी जो खुल गई और वसुदेव जी महाराज लेके चल दिए कन्हैया को। किस प्रकार आ रहे हैं प्यारे हो? अब आप सभी मेरे गोविंद भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। जमुना मैया चढ़ी आ रही है और आज रात को मेरे कन्हैया सूप में धर करके ला रहे हैं। वसुदेव जी लेके चल दिए हैं। अरे चढ़ी आई यमुना, अरे चढ़ी आई यमुना और अचक चढ़ी आई यमुना। ओ आवत ओ आवत ओ आवत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना। ओ आवत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना। कृष्ण मुरार वसुदेव चले
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखो ये मैया सभी हट जाए, पहले कान्हा जी पर सभी हट जाएंगे, कान्हा जी पर सभी हट जाएंगे। सबसे पहले जो आज के जजमान है वो सामने आएंगे, आज के जजमान सभी सबसे पहले कान्हा जी पर सभी हट जाएंगे। भाई देखो मेरो ये निवेदन है आपके हाथ जोड़ के, लाला छोटो है, एक एक करके बधाई दो, तिलक कोई ना लगावे गो, केवल 9 छावर बार फेर करो कन्हैया की और चुप अपनी दक्षिणा चढ़ा के और परकम्मा लगा के, परकम्मा लगा के अपने घर पे बैठ जाइयो, अपने स्थान पे बैठ जाइयो, ठीक है ना। बधाई एक एक करके देंगे, क्योंकि यहाँ बधाई गाएंगे हमारे लखन भैया के तेरी गोद में आयो लाल, और बधाई दे दे मैया। देखो यहाँ सबको बधाई देनी है, वो सब दिख रहे हैं, प्रसन्न तो बता दो, निकालो प्रसन्न अपने अपने ने। और दे देरी मैया आराम से। देखो सबसे पहले हमारे जजमान जी लाला का तिलक करेंगे, फिर बधाई देंगे, फिर हमारी माता जी हैं वो करेंगे तिलक, वो बधाई देंगे जजमान। और दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया हो दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया हो तेरी तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया झूले पलना में गोपाल, बधाई दे देरी मैया। पहली बधाई के पापा की हो गए, पहली बधाई के पापा को हो, और पापा की हो गया के मम्मी की हो गए, पापा की हो गया कि मम्मी। देखो हमारे कान्हा जी की मम्मी और पापा कहाँ हैं भैया? हेलो, खाली नाचवे पे जोर मत दो मैया। भैया आज के जजमान इधर आ जाओ, भैया जी भाई साहब जजमान आज जजमान जी ऊपर आ जाइए, इधर आ जाओ, दोनों आओ। जजमान जी आ जाएंगे और हमारी माता जी भी आ जाएंगे। देखो और बधाई दो, यहाँ भी बधाई दो, ब्रजवासी को बधाई दो लाला की। आ जाओ इनको। पहली बधाई के पापा की हो गए, पहली बधाई के पापा की हो गए, पापा की हो गए संग में मम्मी की हो गए, पापा की हो गए संग मम्मी की हो गए। देखो हमारे कान्हा जी के पापा मम्मी इतको आ जाओ, बधाई दो। पहले शर्माने से काम ना चलेगा, यहाँ बधाई निकाल लो। आ रही है बधाई, हाँ ठीक है। अब हमारे जब एक एक करके ले ले सब। देखो भैया एक एक करके बधाई हम गाते रहेंगे। भैया मेरा निवेदन है, एक एक करके लेकर के चले कुमारी को जो जमुना जी पे आए, लेकर के चले कुंवर को वो जमुना जी पे आए। जब जमुना चढ़ती देखी मन में ज्यादा हर्ष आए, जब जमुना चढ़ती देखी मन में ज्यादा घबराए, जब जमुना चढ़ती देखी मन में ज्यादा घबराए, जब जमुना चढ़ती देखी मन में ज्यादा घबराए। लेके चरण छोड़ दिए जमुना, और लेके चरण छोड़ दिए जमुना, लेके चरण छोड़ दिए जमुना, तेरी जमुना जी की प्यार ले चले देव वसुदेव जी, बादों की रात अंधियार, वसुदेव चले लेकर के बादों की रात अंधियार।
गई यशोदा में तारी, गोकुल में पहुंचे जाकर सो गई यशोदा में तारी। गोकुल में पहुंचे जाके सो गई यशोदा में तारी, सो गई यशोदा में तारी। और लाल को लुटा बगल में गोदी में नंद दुलारी, हाँ लाल को लुटा गले में गोदी में नंद दुलारी। वापस लेकर चले सुता को, वापस लेकर चले सुता को, देव की प्यार वसुदेव चले लेकर को, बादों की रात अंधियार। वसुदेव चले लेकर को, बादों की रात अंधियार। देखो मैया धीरे धीरे से बधाई मैया गले बोलेंगे और मैया थोड़ा धीरे धीरे से सभी बधाई दें। देखो सभी को बधाई देना है। देखिए मेरा निवेदन है, कल के लिए एक विशेष सूचना है। कल यहाँ पर क्या होगा? कल यहाँ पर गोवर्धन पूजा होगी। तो गोवर्धन पूजा में सभी माताएं बहनें अपने अपने घर से कढ़ी पकौड़ी रसगुल्ला इमरती बार बर्फी लड्डू रसगुल्ला इमरती सभी बना बना करके लाएंगे। कढ़ी बाजरो सब बना के लाएंगे, पूड़ी कचौड़ी सब बना के लाएंगे। और देखिए संत सेवा के लिए जो भी पर्ची, कहाँ है पर्ची? एक एक पर्ची सबको दी जा रही है। कल संत सेवा के लिए आप अपने अपनी तरफ से सेवा लेकर के आएंगे। जय श्री राधे, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आज परम मंगल में श्री बालकृष्ण लाल के जन्मोत्सव में सभी को बहुत बहुत बधाई हो, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बालकृष्ण के जन्मोत्सव में सभी भक्तों से यही निवेदन है, कृपया जिनको बधाई मिल चुकी है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से निवेदन है। और साथ ही देखिए श्रीमद् भागवत कथा जो हो रही है इस समय, आप सभी लोग आनंद लाभ ले रहे हैं, उसके सभी यजमान हैं, सभी आप लोग ही यजमान हैं। सभी लोग सबको ये श्रीमद् भागवत कथा में सहयोग दें और आपके ही सहयोग से यह श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण होगी, जिससे देखिए भंडारा भी होना है और सभी ब्रजवासियों की विदाई भी 7वें दिन की जाएगी। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी श्रीमद् भागवत कथा में सहयोग करना चाहते हो और साथ ही हमारे परम पूज्य माता श्री द्वारा जो साधु सेवा के लिए लिफाफे दिए जा रहे हैं, सो जो भी भक्त अपने श्रद्धा अनुसार लिफाफे में जो भी देना चाहते हैं, सो कल गोवर्धन पूजा है, कल गोवर्धन पूजा है। सो सभी भक्त लोग वो बोल रहा हूँ और श्री राधे सभी लिफाफे में जो यथाशक्ति